देखिए यार, हर बच्चे का सपना होता है तो वो सरकारी इंजीनियर बने। अब जो जरूरत है ना आप लोगों की, वो जरूरत है अपनी तैयारी पे पूरी तरह फोकस होने की। कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, योग्यता क्या होनी चाहिए, किस किस पोस्ट पर भर्ती आई हुई है, किस ब्रांच में कितने पद हैं, इस पर भी बात करेंगे। इस बार जोन वाइज भर्ती आई है, सेल वाइज भर्ती आई है, आयु की गणना कब से होगी, पोस्ट वाइज सिलेबस क्या क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आपका सपना साकार करने के लिए एक रेलवे ने बहुत सुनहरा मौका दिया है। आरआरबी जेई की नई वैकेंसी आ गई है 2026 की। देखिए, हम किसी भी सरकारी काम की बुराई भी करते हैं और अच्छाई भी करते हैं। अगर गलत काम होगा तो दबा के बुराई करते हैं और अच्छा काम होगा तो दबा के अच्छाई भी करते हैं। रेलवे की एक अच्छाई हमें अब माननी पड़ेगी कि रेलवे जो पहले 2-2, 3-3 साल लेट होता था, अब वो मात्र 10-15 दिन ही लेट हो रहा है और 10-10, 15-15 दिन के लेट के अकॉर्डिंग ही ये लोग अपना कैलेंडर एज इट इज फॉलो करने लग रहे हैं। अब जो जरूरत है ना आप लोगों की, वो जरूरत है अपनी तैयारी पे पूरी तरह फोकस होने की। मेरे बच्चे, आरआरबी जेई की वैकेंसी आई है 2026 की। कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। योग्यता क्या होनी चाहिए, किस किस पोस्ट पर भर्ती आई हुई है, किस ब्रांच में कितने पद हैं, इस पर भी बात करेंगे। इस बार जोन वाइज भर्ती आई है, सेल वाइज भर्ती आई है, आयु की गणना कब से होगी, पोस्ट वाइज सिलेबस क्या क्या होगा। इन सारी चीजों पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है आरआरबी जेई कंप्लीट नोटिफिकेशन पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इनिशियल पे जो है वो 35,400 है। 18 से 33 साल उम्र है और जो उम्र की गणना है वो 1-1-2027 से होने जा रही है। कुल मिला के 4098 पोस्ट है। 4098 पोस्ट है और पद का जो नाम है वो है जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल और सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट। पे लेवल 6 की ये जॉब है। इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। 2019 में 13,000 से ज्यादा पोस्टें थी, 24 में 7,951 थी, 25 में 2,585 थी। लेकिन 2026 में ये पोस्टें सीटें बढ़ी हैं और 4,098 वैकेंसी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आई है। 4,098 वैकेंसी आई। इन 4,098 वैकेंसी में जो रजिस्ट्रेशन डेट है मेरे बच्चे, वो 14 अगस्त से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 13 सितंबर तक आप फॉर्म भर पाएंगे। इनकी जो पोस्टिंग है वो पूरे भारत में होती है। ठीक है जी। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, सबसे पहले सीबीटी 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल। जो पे बैंड है वो मैंने बताया कि आपको 6 ईपीसी है इसके अंदर। वैकेंसी 4,098 है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ये वैकेंसी निकाली। अब इस पर चर्चा करते हैं डिटेल में। देखिए यार, कुल मिला के 3 डिपार्टमेंट है जिनमें वैकेंसी है। पहला है जेई, किस डिपार्टमेंट में, अक्रॉस डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस, सारे डिपार्टमेंट और ब्रांचों में आई हुई है। एक आई है डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, जो जितने भी डिपो होते हैं उसमें जो मटेरियल होता है उसका जो सुपरिटेंडेंट होता है उस पर 314 पोस्ट हैं। एक है केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, इसमें 35 सीटें हैं। तो कुल मिला के ये सारी सीटें मिला के 4,098 सीटें बनी। इन 3 विभागों में मुख्यतः सीटें आई। अब बात कर लेते हैं किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 614, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो सिविल डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग सिविल में 1,654 पोस्ट हैं। फिर मैकेनिकल में, फिर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में। और जो ये स्टोर वाले हैं ना, डीएमएस वाले, इसमें भी एक बात ध्यान देना कि इसको हर ट्रेड का बंदा भर सकता है। मैकेनिकल वाला भी, इलेक्ट्रिकल वाला भी, फिटर भी, हर कोई इस डीएमएस जो स्टोर वाला है इस वाली वैकेंसी को भर सकता है। देखो यार, इससे पहले जो वैकेंसी आती थी ना, वो हमेशा ही आरआरबी के अकॉर्डिंग आती थी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जितने भी भारत में, उनके अकॉर्डिंग आती थी। लेकिन इस बार इन्होंने जो निकाला है वो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के थ्रू निकला है। मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि अलग अलग सेल में अलग अलग वैकेंसी इन्होंने दी है। जैसे जेई इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन, इसमें 41 वैकेंसी। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है ना मेरे बच्चे, वो 845 सीटें हैं और वो है पीवे में। पीवे का मतलब क्या होता है कि जो परमानेंट पाथ होते हैं, नहीं, बहुत सारी ऐसी रेलवे लाइंस होती हैं जिन पर बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक होता है, तो शायद पीवे वही है। और यहां पे जो वैकेंसी मेरे बच्चे वो सबसे ज्यादा है, 845। बाकी मैं एक कंप्लीट पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। 4,098 जो वैकेंसी है ये इसमें, ये मेरे भाई आरआरसी वाइज वैकेंसी है। सीआर में कितनी है, एनएफआर में, एसआर में, इस तरह से कुल मिला के ये 26 विभाग, और इन 26 विभागों में कितनी कितनी वैकेंसी उसके बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पे। अब आते हैं मेरे बच्चे एज पे। तो 18 से 33 साल उम्र होनी चाहिए। 1-1-2027 से ये एज की रिकनिंग करने लग रहे हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए मेरे बच्चे 3 साल की छूट है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर। तो देखिए यार, इसमें बहुत बच्चों को डाउट है। जूनियर इंजीनियर जो है, उन्होंने या तो पीजीडीसीए
या बीएससी या बीटेक कंप्यूटर साइंस से, या बीसीए या बीटेक या डोएक का बी लेवल कोर्स कर रखा हो 3 साल का, तो ये बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेकंड वाला है जेई, जो डिप्लोमा डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग एसएनटी इंजीनियरिंग एंड रिलेवेंट स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद है डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट। डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट में डिप्लोमा या डिग्री इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन है। एक डाउट जरूर हो रखा है कि 2 साल वाले डिप्लोमा ये भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, मेरे हिसाब से अप्लाई कर पाएंगे। ये जो वैकेंसी केमिकल सुपरवाइजर एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर, ये नॉर्मल बीएससी वाले बच्चे भर सकते हैं। बीएससी साइंस विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विद मिनिमम 55% मार्क्स, यानी 55% नंबर होने चाहिए, तब आप इस वैकेंसी को फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन सबसे पहले सीबीटी 1 होगा, उसमें 100 सवाल आएंगे और 100 नंबर के होंगे मेरे भाई। तो इसके अंदर मैथ 30 सवाल होंगे, रीजनिंग 25 सवाल, 15 जनरल अवेयरनेस और 30 सवाल साइंस के होंगे। उसके बाद आएगा सीबीटी 2। जो सीबीटी 2 होगा ना, उसमें 50 नंबर तो होंगे नॉर्मल और 100 नंबर एक पेपर होगा, और ये होगा टेक्निकल एबिलिटी, यानी जिस जिस ट्रेड से आप होंगे उसका पेपर होगा, और यहां से मेरिट बननी शुरू होगी। मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और रेलवे फाउंडेशन को तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो ये हमारा रेलवे फाउंडेशन का बैच है, जिसमें पूरी फैकल्टी है। लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं है, आगे मैं एक और तरीका बता रहा हूं टेक्निकल बच्चों के लिए भी। देखिए यार, ये सीबीटी 1 का सिलेबस है जो बाकी रेलवे एग्जाम का रहता है, ये सीबीटी 2 का सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों। और अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो टेक्निकल एग्जाम है, जैसे सिविल एंड इंजीनियरिंग अलाइड इंजीनियरिंग का पेपर होगा, मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक एंड अलाइड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड, टीएमए, केमिस्ट्री, मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर। ये इनकी अलग अलग जो एग्जाम होने और उनमें क्या क्या टॉपिक आएंगे उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है। ये मेरे बच्चे इनमें मेडिकल स्टैंडर्ड है A3 B1 B2 C1, यानी मेडिकल स्टैंडर्ड भी नॉर्मल ही इनमें पूछे जाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चे ट्रेड के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो हमने जो बैच निकाला था वो 24 अप्रैल को बैच निकाले थे, और इन बैचेस की टोटल फीस है 2999 रुपए। इस बैच में क्या होता है कि कंप्लीट आपको रेलवे फाउंडेशन बैच भी मिल जाता है, और जो टेक्निकल कोर्सेज हैं उसकी भी पूरा बैच यहाँ पे आपको मिल जाता है। 24 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन हुए थे, 27 अप्रैल से हमने इस बैच को स्टार्ट किया था। अभी आप कैरियर ऐप पर जाएं, और जितने भी मेरे प्यारे बच्चों ट्रेड हैं, उन सारे ट्रेडों के लिए आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।